कांग्रेस पार्टी द्वारा न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें 125 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर दीपक बैज ने प्रदेश में न्याय की गुहार लगाई है। कांग्रेस की दलील है कि 9 महीनों की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, जहां अपराध और अपराधियों का बोलबाला है, जिसमें सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया। और ये सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, अपराध रोकने की बात क्यों नहीं करते? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन रोकेगा अपराध? किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की है, गृह मंत्री की है, सरकार की है या नहीं? पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार कौन चला रहा है? सरकार कहां से चल रही है? सरकार किसके इशारे पे चल रही है? ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री के इशारे पे चल रही है या फिर ओपी चौधरी के इशारे पे चल रही है या गृह मंत्री के इशारे पे चल रही है या अरुण साव के इशारे पे चल रही है या और किसी के इशारे पे चल रही है। मुख्यमंत्री किसको जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने चुनौती दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को क्षमा यातना निकालना चाहिए। मैंने चुनौती दिया कि हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के 200 घर नहीं जले, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में रानी बोदली में 56 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चे लोगों के साथ अनाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार में कलेक्टर ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में एसपी ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में 5 से 6 साहू समाज के बेटों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में सतनामी समाज पर अत्याचार नहीं किए, हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजने का काम नहीं हुआ, और हमारी सरकार में किसी समाज के किसी साहू समाज के घर को नहीं जलाया गया, हमारी सरकार में इतनी अपराध नहीं बढ़ी। इसलिए अगर हमारी सरकार में अगर कलेक्टर ऑफिस, एसपी और जीएम घाटी घटी है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि ये सारी घटनाएं बस्तर से लेकर सरगुजा तक किस किस सरकार में घटी है। पहले ये मुख्यमंत्री बताए ये घटनाएं उनकी सरकार में घटी है या नहीं घटी है, ये पहले मुख्यमंत्री बताए। अगर उनकी सरकार में घटी है तो छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे पहले मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल को माफी मांगना चाहिए। मैं तो चुनौती दी है इस मुद्दे को अगर डिबेट करना है, पिछले 15 साल और 10 महीने, 15 साल बनाम 10 महीने उनका रिकॉर्ड लेके आ जाए। मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मैं रिकॉर्ड लेके आऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले, दीपक बैज किसी चाह चौरे में बुला ले, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं ना, मुख्यमंत्री नीचे से कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बैज डिबेट करने को तैयार है। क्या बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ में जब जब जनता के साथ अत्याचार करेगी, जब तक जनता के साथ अन्याय करेगी, कांग्रेस पार्टी सरकार साथ दो हाथ करने को तैयार है। अभी तो रुकिए, आप रुकिए जरा, अभी सब्र कीजिए। अभी तो मैंने कहा शुरुआत है, यात्रा का समापन नहीं हुआ है, यात्रा का विराम हुआ है। तमाम हमारे सीनियर नेताओं से आशीर्वाद लेंगे, फिर दूसरी निकलेगी। अभी अब जरा इंतजार करिए। अभी पर्याप्त मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाए, उनका आशीर्वाद रहा, माननीय चरणदास महंत जी, उनका आशीर्वाद रहा, बाबा साहब यहीं खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए, अब इनका बराबर आशीर्वाद रहा, पूरे मंत्रियां, तमाम विधायक, तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम छत्तीसगढ़ नेता और सचिन पायलट जी, तमाम लोग का आशीर्वाद रहा। इसी वजह से और एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ पैदल न्याय यात्रा चले, इसलिए हमारा ये कार्यक्रम सफल रहा। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ, बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरोधपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे, और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले,
जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार लोहारीडीह के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारीडीह के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही हमारा ये दोंदे कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सभी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी हर तमाम लोगों से मिले और उन्होंने न्याय की मांग की। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि उन परिवारों की हक और लड़ाई के लिए, न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और लगातार हम जनता से मिलते रहे। सरकार की 10 महीने की नाकामी साफ जनता के चेहरे में झलक रहा था कि ये अपराध के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश, जनता उदास और सरकार से उम्मीद जनता ने छोड़ दी है कि ये सरकार कि हमको सुरक्षा कर पाएगी। जनता ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। उसी का नतीजा है कि लगातार जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते रहे, जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ता रहा, हमारी कारवां भी बढ़ते रही और ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, सम्मानीय टीएस बाबा जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर, पूर्व मंत्रियां, लगातार हमारे एक्स एमएलए, हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, तमाम सांसद और पूर्व सांसद साथी सब लगातार आते रहे और हमारे पदयात्रा को उन्होंने मनोबल बढ़ाते रहे और इनके आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई है। निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हम